नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दो पक्षों में हुआ विवाद, 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज। बीमारी से परेशान युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। रेणुका कृषि उपज मंडी में भंडारे का हुआ आयोजन। अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलटा आलू से भरा ट्रक। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के लालबाग थाना क्षेत्र के ग्राम पातोंडा में दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ। सूचना लगते ही मौके पर एसपी कलेक्टर पहुंचे और उन्होंने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से शांति की अपील की है। पथराव के मामले में दोनों ही पक्ष के 12 लोगों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी। बुरहानपुर शहर से लगे ग्राम पातोंडा में रविवार रात दो समुदाय में पथराव हुआ। गांव में शिवाजी जयंती पर प्रतिमा स्थापना के बाद आतिशबाजी में बैनर जलने की बात से विवाद शुरू हुआ और बाद में दोनों समुदाय के लोगों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की। पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्ज किया है। पथराव में दो युवकों को चोट आई। ग्राम पातोंडा में शनिवार रात शिव मंदिर के बाहर पंडाल का कुछ हिस्सा जलाने को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। रविवार दोपहर गांव के युवाओं ने चौराहे पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की और रात में पूजन के बाद आतिशबाजी के दौरान एक बैनर जल गया था। इसी बात को लेकर दोनों समुदाय में विवाद हुआ। विवाद के बाद देर रात पुलिस बल मौके पर तैनात हो गया और दोनों पक्षों पर केस दर्ज कर गिरफ्तारी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। पथराव के बाद गांव में सन्नाटा है और हर चौराहे पर पुलिस बल तैनात है। सोमवार सुबह कलेक्टर भव्या मित्तल और एसपी राहुल कुमार लोधा के गांव में फ्लैग मार्च किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कल दो समुदाय के बीच में जो है वो यहाँ पे कुछ बैनर जलने की वजह से जो इशू निर्मित हुआ था उसमें झगड़ा हुआ। उसके अंदर कुछ पथराव हुए। तत्काल वहाँ पे पुलिस फोर्स पहुँच के स्थिति को संभाल लिया गया और उसके बाद में दो मामले कायम किए गए हैं दोनों समुदाय के ऊपर। 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है और पुलिस अभी प्रयास कर रही है। कुछ लोगों को हम लोगों ने राउंड अप कर लिया है दोनों तरफ से और प्रयास चल रहा है कि सभी लोगों को अभी इमीडिएटली राउंड अप भी कर ले। पतोंडा के इंसिडेंट के बाद सारे बल अभी इकट्ठा हो चुका है। रात में भी सब बल ने इकट्ठा करके लोगों को सतर्क किया है और आज भी एक फ्लैग मार्च करके हमने दर्शाया है। अभी स्थिति सामान्य है और अपेक्षा है कोई इश्यूज नहीं आएंगे यहाँ पे। बुरहानपुर जिले के नेपानगर थाना क्षेत्र के ग्राम मंजगांव में एक युवक ने बीमारी से तंग आकर खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना लगते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में पहुंचाया। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बुरहानपुर जिले के नेपानगर थाना क्षेत्र के ग्राम मंजगांव में एक युवक ने बीमारी से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना लगते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौजूदा लोगों ने नेपानगर थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस फंदे पर लटकते हुए शव को उतारकर पंचनामा बनाया और पोस्टमार्टम के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पहुंचाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंजगांव निवासी युवक बीमारी से परेशान चल रहा था, जो खेत में गया और उसने खेत में झाड़ पर फंदा डालकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घर के लोग जब ढूंढने के लिए निकले तो युवक फंदे पर लटका हुआ दिखाई दिया। शोर मचाने पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौजूदा लोगों ने पुलिस को सूचना दी और बुरहानपुर के जिला अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। हर सिंह कहाँ रहते हैं? क्या कर लिया था इन्होंने? कुछ परेशान थे या क्या? तबीयत खराब थी? तबीयत खराब रहती थी इसलिए। बुरहानपुर के रेणुका कृषि उपज मंडी में महाशिवरात्रि के तीसरे दिन शिव मंदिर पर शिव जी का विशेष श्रृंगार कर पूजा अर्चना और आरती की गई, जिसके बाद भंडारे की शुरुआत हुई। हजारों की संख्या में भक्तों ने पहुंचकर प्रसादी ग्रहण कर पुण्य लाभ लिया। बुरहानपुर की रेणुका कृषि उपज मंडी में महाशिवरात्रि के तीसरे दिन शिव जी की विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद भंडारे का आयोजन हुआ। हजारों की संख्या में भक्तों ने पहुंचकर प्रसादी ग्रहण की। मंदिर समिति के लोगों का कहना है कि महाशिवरात्रि के तीसरे दिन शिव मंदिर पर विशेष पूजा अर्चना कर श्रृंगार किया जाता है। इसी के चलते इस वर्ष भी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिव जी का विशेष पूजा अर्चना कर देश दुनिया में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। जहां पर महाआरती के बाद भंडारे की शुरुआत हुई। हजारों की संख्या में भक्तों ने पहुंचकर प्रसादी ग्रहण की। गौरतलब है कि बुरहानपुर जिले में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसको लेकर जिले में अनेकों धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम भी आयोजित होते। इसी के चलते तीसरे दिन भी भंडारे का आयोजन हुआ।
महाशिवरात्रि के उत्सव पर आज भगवान भोलेनाथ का सुबह पूजन किया गया और श्रृंगार किया गया। श्रृंगार जो है भगवान को महाकाल के रूप में तैयार किया गया और उसके बाद में महाआरती 12 बजे की गई। 1 बजे से महाभंडारे का आयोजन किया गया। बुरहानपुर जिले के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर सड़क दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रही। ग्राम चापुरा के पास आलू से भरा हुआ ट्रक पलटने से पूरे रोड पर आलू बिखर गए थे। मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। चालक और परिचालक दब गए थे, जिन्हें बाहर निकालकर अस्पताल में पहुंचाया। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर सड़क दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रही। चापुरा के पास आलू से भरा हुआ ट्रक अनियंत्रित होने पर पलटने से पूरे रोड पर आलू बिखर गए थे। ट्रक पलटने के कारण मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। ट्रक में चालक और परिचालक दब गए थे, जिनको मौजूदा लोगों ने बाहर निकाला और बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुरहानपुर की ओर से आलू से भरा हुआ ट्रक महाराष्ट्र की ओर जा रहा था। इसी दौरान अनियंत्रित होने से शाहपुर के पास बीच मार्ग पर पलट गया, जिसके कारण मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन को हटाकर आवागमन शुरू करवाया। बुरहानपुर जिले के लालबाग थाना क्षेत्र के मीलचाल एरिया में सूने मकान में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जैसे ही पत्नी घर पर पहुंची तो पति फंदे पर लटका हुआ दिखाई दिया। शोर मचाया तो आस पड़ोस के लोग भी एकत्रित हुए और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा बनाकर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के मीलचाय एरिया में एक व्यक्ति ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना लगते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची लालबाग थाना पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पहुंचाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक घर में अकेला था। उसी समय उसने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घर में जैसे ही पत्नी पहुंची तो पति फंदे पर लटका हुआ दिखाई दिया और घर में टीवी चालू थी, जिसके बाद महिला ने चीख पुकार मचाई तो आस पड़ोस के लोग भी तुरंत दौड़कर पहुंचे और फंदे पर लटकता हुआ शव देख पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पहुंचाया। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के फांसी लगाने का अभी कारण सामने नहीं आ सका। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। रामचंद्र। ये कौन है आपके? जीजा जी। क्या हो गया था मामला? हमला क्या, वो घर पे बैठे थे, मतलब थोड़ा ड्रिंक विंक करी होगी, खाना वाना खाया, वो दीदी थोड़ा बाहर गई तो उन्होंने ऐसा कर दिया। मतलब क्या फांसी लगा ली थी? हाँ, क्या क्या करते थे ये? हाइजीन में काम करते थे। तो कोई मतलब पारिवारिक विवाद या कुछ भी नहीं, कोई विवाद ही नहीं है। मतलब पता नहीं चला कैसे? हाँ, पता ही नहीं चला कुछ। क्या नाम है आपके जीजा का? संजय। पूरा नाम? बाबूराव साड़ी। बुरहानपुर जिले में त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसको लेकर राजपुरा गेट से पुलिस प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च शहर के पांडुमल चौराहा, तिलक चौराहा, भाई साहब की हवेली होते हुए शिकारपुरा थाने पहुंचकर समाप्त हुआ। बुरहानपुर जिले में त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से आज फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च शहर के राजपुरा से निकला, जो पांडुमल चौराहा, भाई साहब की हवेली, तिलक चौराहा होते हुए शिकारपुरा थाने पर पहुंचा। एसडीएम दीपक चौहान और सीएसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों को शांति व्यवस्था बनी रहे, इसकी अपील की है। गौरतलब है कि बुरहानपुर जिले में आगामी दिनों त्योहार संपन्न होना है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से पहले ही लोगों से शांति बनाने की अपील की जा रही है, ताकि सभी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। इसके लिए आज भी शहर के राजपुरा से फ्लैग मार्च निकाला गया, जो शिकारपुरा थाने पहुंचकर समाप्त हुआ। 200 से अधिक पुलिसकर्मी फ्लैग मार्च में शामिल हुए। बुरहानपुर के सीलमपुरा क्षेत्र में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसको लेकर शिव मंदिर पर विशेष शिव जी की पूजा अर्चना कर भंडारे का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर प्रसादी ग्रहण कर पुण्य लाभ लिया। बुरहानपुर जिले में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसको लेकर जिले में अनेकों धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम संपन्न हुए। इसके चलते सीलमपुरा क्षेत्र में भी श्री पशुपतिनाथ मंदिर पर शिवजी की पूजा अर्चना कर अभिषेक किया गया और आरती के बाद भंडारे की शुरुआत हुई। शिवजी के दर्शन कर क्षेत्र में लोगों ने देश दुनिया में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। भंडारे में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और उन्होंने प्रसादी ग्रहण कर पुण्य लाभ लिया। समिति के शुभम बारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव जी का विशेष श्रृंगार और आरती पूजन किया गया, जिसके बाद भंडारे की शुरुआत हुई। हजारों की संख्या में क्षेत्र के लोगों ने पहुंचकर प्रसादी ग्रहण कर पुण्य लाभ लिया। इस दौरान ब्रजेश मेहरा, गणेश सोनी, मोजीलाल ठांडे, रुपेश शाह,
दत्तू कोष्टी सहित बड़ी संख्या में समिति के सदस्य मौजूद थे। विगत 10 वर्षों से भंडारा चल रहा है और अच्छी तादाद में भंडारा चल रहा है। यहाँ पे पहले नदी का श्रृंगार किया जाता है और श्रृंगार करने के बाद में महाआरती होती है, उसके बाद में भंडारे का भंडारे का आयोजन विगत 10 वर्षों में काम चल रहा है और आगे भी निरंतर इसी तरह चलते रहेंगे और बढ़ोतरी करते रहेंगे। प्रभु की इच्छा रही तो आगे और इससे बड़ा करेंगे। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। दो पक्षों में हुआ विवाद, 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज। बीमारी से परेशान युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। रेणुका कृषि उपज मंडी में भंडारे का हुआ आयोजन। अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलटा आलू से भरा ट्रक। कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।